अचानक से हाइबरनेशन सेल खुलता है और ये बंदा 90 साल पहले ही नींद से जाग जाता है। अब क्या ये दोबारा हाइबरनेशन स्लीप में जा पाएगा? कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एवलॉन शिप से, जो कि पृथ्वी जैसे प्लेनेट होमस्टेड 2 की तरफ जा रहा है। 120 सालों की जर्नी होने वाली है, जिसमें 30 साल ऑलरेडी स्पेस में हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरा शिप खाली है। शिप को ऑटो पायलट चला रहा है। 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स हाइबरनेशन स्लीप में सो रहे हैं। हाइबरनेशन स्लीप में दोस्तों इंसान की उम्र नहीं बढ़ती, चाहे जितने मर्जी साल गुजर जाएं। एक दिन एवलॉन एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरने लगता है। वैसे तो शिप की बनतर इतनी एडवांस होती है कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर ले, लेकिन अगर टाइम खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरते टाइम शिप को झटका लगता है, जिससे शिप के सिस्टम में दिखाया जाता है कि शिप के कुछ पार्ट्स मेलफंक्शन हो गए हैं। शिप ने ऑटो रिपेयरिंग से बाकी पार्ट्स तो ठीक कर लिए हैं, लेकिन एक हाइबरनेशन सेल रिपेयर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल ओपन होता है और उसमें एक मैकेनिक जिम नींद से जागता है। उठते ही जिम के सामने एक एआई आंटी उसे बताती है कि आज 120 साल बीत चुके हैं। होमस्टेड पहुंचने में सिर्फ 4 महीने ही रह गए हैं। आंटी बताती है कि इन 4 महीनों में आप सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करिएगा, उनसे अच्छे रिलेशन बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। ये सब सुन के जिम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर एआई आंटी जिम को उसके हाथ पे लगे बैंड के बारे में बताती है, जो कि जिम की आईडी होती है। फिर जिम अपने रूम में जाता है और अच्छे से रेडी होता है, क्योंकि आज उसने नए लोगों से मिलना है। फिर जिम सीधा एक क्लास में जाता है, जहां आज सभी को प्लेनेट होमस्टेड के बारे में बताया जाना है। जिम लेकिन सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ उसके अलावा सिर्फ एक एआई आंटी ही होती है, कोई जीवित प्राणी नहीं। ये देख के जिम आंटी से हाथ खड़ा करके सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो कहती है कि क्लास के खत्म होने पर क्वेश्चंस पूछिएगा। लेकिन जिम परेशान होता है, उसे कोई भी अपने जैसा दिखाई नहीं दे रहा होता। वो आंटी से पूछ ही लेता है कि बाकी इंसान कहाँ हैं, मैं अकेला यहाँ क्यों हूँ। लेकिन आंटी इसे इग्नोर करती है, जिससे जिम समझ जाता है कि एआई आंटी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती। फिर वो भाग के शिप के मेन क्रू को देखने जाता है। जिम उनके कमरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इसका एक्सेस नहीं होता। वो बाहर से ही देखता है कि अंदर मेन क्रू अभी भी हाइबरनेशन स्लीप में है। इसके बाद जिम शिप की ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां आके उसे पता चलता है कि वो प्लेनेट होमस्टेड पहुंचने के 90 साल पहले ही स्लीप से उठ गया है। शिप में अभी उसे सिर्फ 30 साल ही हुए थे। ये जानने के बाद जिम एकदम से परेशान हो जाता है। जिम फिर लंबी सांस लेता है और फिर अर्थ पर अपनी प्रॉब्लम्स भेजने के बारे में सोचता है। अर्थ पर मैसेज भेजना बहुत कॉस्टली होता है। जिम अपनी सारी प्रॉब्लम मैसेज के जरिए भेज देता है, लेकिन एआई आंटी उसे बताती है कि आपका मैसेज पृथ्वी पर पहुंच के वापस आने में पूरे 55 साल लगेंगे, जिसका मतलब ये था कि जिम के अब पूरी तरह से एल लग चुके थे। इसके बाद जिम वापस शिप में घूमने लगता है। तभी उसे शिप की बार में एक बंदा खड़ा दिखाई देता है, जिसे देख के जिम बहुत खुश होता है। फिर वो उसके पास जाता है, लेकिन नजदीक जाके जिम रियलाइज करता है कि ये इंसानी चेहरे वाला एक रोबोट है, जिसका नाम आर्थर होता है। जिम फिर से उदास हो जाता है। आर्थर भी जिम को कहता है कि कुछ महीनों में ही आप ग्रह पर पहुंचने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है। जिम आर्थर को समझाने की कोशिश करता है कि नए ग्रह तक पहुंचने में अभी भी 90 साल पड़े हैं, लेकिन आर्थर की प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो बेचारा जिम की बात समझ नहीं पाता। अगली सुबह जिम कैंटीन में जाता है, जहां वो रियलाइज करता है कि कैंटीन का अच्छा खाना अमीरजादों के लिए सेव है। फिर वो अपने लिए एक सिंपल कॉफी लेता है और दिमाग लगाने लग जाता है कि वो अपने हाइबरनेशन सेल को ठीक कैसे करे और वापस से स्लीप में कैसे जाए। फिर वो हाइबरनेशन सेल को ठीक करने वाले सारे टूल्स इकट्ठा कर लेता है और अपने हिसाब से उसे ठीक करके वापस से सेल में लेट जाता है, लेकिन इससे होता कुछ नहीं। गुस्से में आके जिम शिप के मेन क्रू के कमरे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे होता कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिप में हल्के हल्के मेल फंक्शन हो रखे हैं। जिम आर्थर के पास अपना अकेलापन दूर करने के लिए अक्सर जाता है और आर्थर के सामने अपने अकेले होने का दुखड़ा रोता रहता है। एक दिन आर्थर उसे कहता है कि यूं उदास होने से क्या होगा, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। रिच लोगों के कमरे खोलो और वहां एंजॉय करो। जिम को आर्थर की बात बिल्कुल सही लगती है, जिसके बाद वो अमीर लोगों के कमरों में मजे करता है, गेम्स खेलता है, नाचता है। लेकिन समय के बीतने के साथ जिम बेचारा बहुत ज्यादा अकेला फील करने लग जाता है। दोस्तों आप ही सोचिए, स्पेस में अकेला इंसान क्या ही करेगा जब उसे पता है 90 साल ऐसे ही रहना होगा, ऐसे ही मरना होगा।
अब जिम की आदिवासियों की तरह दाढ़ी लंबी हो चुकी है। एक दिन वो दारू में टल्ली होके शिप में मंडरा रहा होता है। तभी वो एक स्पेस सूट को देखता है जो कि बाहर स्पेस में जाने के लिए बनाया गया होता है। अपनी बोरिंग लाइफ को एक्साइटेड बनाने के लिए जिम सूट पहनता है और शिप से बाहर जाता है। सूट के साथ एक स्पेशल रस्सी लगी होती है जो जिम को शिप के साथ जोड़े रखेगी और पैरों में मैग्नेट्स होती हैं जिससे जिम स्पेस में भी शिप के ऊपर चल सके। जब जिम शिप से बाहर जाता है तो उसे अपनी आंखों के सामने पूरे ब्रह्मांड को देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर जिम अपने बूट से मैग्नेट्स हटाता है जिससे वो स्पेस में तैरने लग जाता है, जिससे जिम को अपनी लाइफ की सबसे शानदार फीलिंग आती है। इसके बाद जिम वापस शिप में आता है और फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ को आज यहीं खत्म कर देगा। फिर जिम शिप के बाहरी दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि लास्ट मोमेंट पे उसका माइंड चेंज होता है और वो वहां से दूर भागता है ताकि वो खुद को मार ना ले। लेकिन भागते भागते जिम हाइबरनेशन सेल्स के बीच गिर जाता है। जब वो उठता है तो अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को हाइबरनेशन स्लीप में देखता है जिसका नाम होता है अरोरा। जिम फिर शिप की डायरेक्टरी में अरोरा की फाइल्स चेक करता है जहां उसे उसकी फाइल्स मिल जाती हैं। फिर वो अरोरा की शिप में आने से पहले की इंटरव्यू सुनता है जिससे जिम अरोरा से अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद जिम अरोरा के सेल के पास बैठ के उसकी इंटरव्यू सुनने लगता है और आर्थर के पास जाके भी वो अरोरा की लाइफ को ही स्टडी करने लग जाता है। जिम फिर आर्थर को अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो शिप में ही मरने वाला है लेकिन उसे ऐसे नहीं मरना जब उसे अपने सपनों की रानी मिल गई हो। जिम को असल में अरोरा से प्यार हो गया होता है। उसे पता है अरोरा से वो कभी भी मिल नहीं पाएगा। आर्थर से बात करने के बाद जिम अपने रूम में जाता है और बार बार यही सोचे जाता है कि वो अरोरा को भी उठा दे तो क्या ये सही होगा, लेकिन जिम अपने आप को ऐसा करने से रोकता है। जिम फिर आर्थर से इसके बारे में डिस्कशन करता है। आर्थर उसे कहता है कि तुम अपने बेनिफिट्स के लिए अरोरा को उठाना चाहते हो। उसके सेल को खोलने से अरोरा भी यहीं मर जाएगी, जो कि बात बिल्कुल सही होती है। जिम फिर ऐसा करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। लेकिन अब एक साल पूरा बीत चुका होता है। जिम अरोरा से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया होता है। फिर वो एक दिन अपना हुलिया ठीक करता है और वापिस से एक आदमी की तरह दिखने लगता है और अरोरा के सेल के पास जाके उसके सेल को खोल देता है। फिर जिम वहां से भाग जाता है ताकि अरोरा को किसी भी तरह से शक ना हो कि उसी ने जानबूझ के उसका सेल खोला है। अरोरा उठती है और जिम की तरह सारे प्रोसेस से गुजरती है। थोड़े समय बाद जिम शिप के मेन रूम में जाता है जहां उसे पता है अरोरा होगी और तभी वो अरोरा को देखता है जो कि जैसे साल पहले जिम कंफ्यूज था वैसे ही वो भी कंफ्यूज होती है। जिम फिर अरोरा को बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही स्लीप से उठे हैं, बाकी अभी भी सो रहे हैं। इसके बाद जिम अरोरा को ऑब्जर्वेटरी में लेके जाता है जहां वो उसे बताता है कि होमस्टेड पहुंचने में अभी भी 90 साल का समय पड़ा है। फिर जिम अरोरा को शिप के मेन क्रू का रूम दिखाता है जिसे वो ओपन नहीं कर पाया। अरोरा फिर रियलाइज करती है कि इस हिसाब से वो होमस्टेड पहुंचने से पहले ही मर जाएगी, जिसके बाद वो पागलों जैसे बिहेव करने लग जाती है। अरोरा भाग के अपने सेल के पास जाती है और दोबारा से उसमें लेटने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे समझाता है कि इन सेल्स को रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, जो एक बार ओपन हो गए तो वापस से चल नहीं पाएंगे। अरोरा शांत हो जाती है और निराश भी। फिर दोनों वापस शिप के हॉल में जाते हैं जहां जिम अरोरा को रेस्ट करने को कहता है क्योंकि अरोरा अभी अभी नींद से उठी थी। फिर अरोरा अपने रूम में जाने लगती है। जाने से पहले अरोरा जिम के लिए सॉरी फील करती है क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ वो अकेला रह रहा था। इसके बाद जिम बार में जाता है और आर्थर को बताता है कि उसे गिल्टी फील हो रही है, उसने अरोरा की लाइफ खराब कर दी है। फिर जिम आर्थर को प्रॉमिस करने को कहता है कि वो अरोरा को कभी ना बताए कि मैंने उसे जानबूझ के स्लीप से उठाया है। आर्थर मान जाता है। अगले दिन अरोरा उठती है और शिप के एआई से बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे वापस हाइबरनेशन स्लीप में जाने का कोई रास्ता मिल सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वहां जिम भी आ जाता है। फिर दोनों कैंटीन में जाते हैं जहां जिम रोज की तरह अपना सस्ता खाना लेता है। दूसरी तरफ अरोरा एक अमीरजादी होती है। वो जिम को रूखा सूखा खाना खाता देख उसे हाई क्वालिटी फूड देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिप में मेल फंक्शन अब बढ़ने लग गया है। इधर कैंटीन में अरोरा जिम से सेल ठीक करने के बारे में पूछती है क्योंकि जिम ने सारी कोशिशें कर ली होती हैं, वो गिव अप कर गया होता है। लेकिन अरोरा इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहती थी। वो दोबारा से शिप के सिस्टम को चेक करती है और जिम की तरह वो भी शिप के मेन क्रू का दरवाजा खोलने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी तरफ जिम नोटिस करता है कि शिप में बहुत ज्यादा चीजें खराब होने लग गई हैं।
अब थोड़े दिन बीत जाते हैं। अरोरा भी अपने आप को शिप में ढाल लेती है। वो सुबह रनिंग करती है, स्विमिंग करती है और शिप में अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने लगती है। फिर एक दिन अरोरा कैंटीन में जिम की इंटरव्यू लेती है। उसे लगता है जिम की लाइफ स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी और वो होमस्टेड क्यों जाना चाहता है उसके बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जिम बताता है कि वो नई दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है, नई जगह अपना घर बनाना चाहता है। ऐसे ही फिर जिम भी अरोरा से उसके नए ग्रह जाने का रीजन पूछता है। अरोरा बाकियों की तरह नहीं होती, वो एक जर्नलिस्ट है। उसने अर्थ से होमस्टेड की राउंड टिकट ले रखी होती है। उसने होमस्टेड में 1 साल स्पेंड करना है, जिसके बाद वापस पृथ्वी आके अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखना चाहती है, जिससे वो पहली जर्नलिस्ट बनेगी जिसने होमस्टेड से वापस आके एक ऐसी स्टोरी लिखी थी जिससे सारी दुनिया में उसका नाम बन सकता था। लेकिन अरोरा अब हिम्मत हार चुकी होती है, उसने हार मान ली होती है। जिम अरोरा का मन ठीक करने के लिए उसे डांस कराने ले जाता है, थिएटर दिखाता है और बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है और आखिर में वो अरोरा को आर्थर से मिलवाता है। फिर एक दिन जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है। अरोरा हाँ कर देती है। डेट पे अरोरा और जिम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। इसके बाद जिम और अरोरा स्पेस सूट पहनते हैं। जिम अरोरा को स्पेस में लेके जाता है, जहां अरोरा को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर जिम और अरोरा अपने शूज की मैग्नेट को उतारते हैं और स्पेस में तैरने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस अरोरा के लिए बहुत प्यारा होता है। इसके बाद दोनों वापस आते हैं और आते ही दोनों एक दूसरे को पप्पी करने लग जाते हैं। फिर दोनों ढिंक चिका करते हैं। इसके बाद दोनों एक कपल की तरह रहना स्टार्ट करते हैं। अब दोनों खाते पीते घूमते सांस भी इकट्ठे लेते हैं। फिर एक दिन जिम को प्लांट नर्सरी मिलती है, जहां से वो रोज तोड़ के अरोरा को देता है। फिर आता है अरोरा का बर्थडे। जिम अरोरा का बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर दोनों आर्थर के पास जाते हैं। वहां जिम वॉशरूम में जाता है। उसने अरोरा के लिए एक रिंग बनाई होती है। आज उसने अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करना है। इधर बातों बातों में आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने उसे इंटेंशनली स्लीप से उठाया है, जिसे सुन के अरोरा की सारी लाइफ ही पलट जाती है। जिम वॉशरूम से बाहर आता है। अरोरा इधर गुस्से में लाल हो गई होती है। जिम को अपने सामने देख के वो चुपचाप वहां से चली जाती है। जिम वापस रूम में आता है तो देखता है कि अरोरा ने अपने सारा सामान यहाँ से उठा लिया है। अगले दिन जिम अरोरा से बात करने कैंटीन में जाता है, लेकिन अरोरा उसे देख के वहां से चली जाती है। अरोरा को गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक हिसाब से जिम ने अरोरा की लाइफ तो खराब कर दी होती है। फिर वो गुस्से में जिम को पीटने उसके कमरे में जाती है। जिम सो रहा होता है। अरोरा उसे खींच खींच के मुक्के मारती है, लात मारती है। अरोरा उसे जान से मारना चाहती है, लेकिन फिर उसे छोड़ देती है। जिम फिर कैमरा की हेल्प से अरोरा से माफी मांगने की कोशिश करता है और बताने लगता है कि वो अकेला कैसे दिन बिता रहा था, वो मरने ही वाला था। लेकिन अरोरा को अब जिम की सारी बातें बकवास लगने लगी हैं। वो जिम को माफ नहीं कर सकती, उसी की वजह से अरोरा की लाइफ खराब हुई है। फिर एक दिन जिम अपने रूम में होता है, तभी शिप की एक और मेल फंक्शन होती है। इस बार डैमेज ज्यादा हुआ होता है। जिम फिर अपने रूम से बाहर आता है और लिफ्ट में नीचे जाने लगता है। तभी लिफ्ट मेल फंक्शन की वजह से बीच रास्ते रुक जाती है। दूसरी तरफ अरोरा शिप के हॉल में जाती है, जहां जिम ने एक ट्री प्लांट किया होता है। इसके बाद अरोरा कैंटीन जाती है, जहां वो कुछ खाने के लिए निकालने लगती है, लेकिन मशीन अचानक से खराब होने की वजह से उसमें से फूड गिरने लगता है। तभी जिम और अरोरा कैप्टन की आवाज सुनते हैं, जो ऊंची ऊंची बोल रहा होता है कि उसकी शिप में ट्री किसने प्लांट किया है। दोनों फिर भाग के हॉल में जाते हैं, जहां जिम कैप्टन को उनकी सिचुएशन के बारे में समझाता है, लेकिन कैप्टन को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि 3 सेल्स कैसे खराब हो सकते हैं। फिर कैप्टन दोनों को मेन रूम में लेके जाता है, जो कि दोनों से ही खुल नहीं पाया था। वहां कैप्टन देखता है कि शिप के इंजन में कोई खराबी है, लेकिन ये उन्हें मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी। फिर तीनों हॉल में वापस आने लगते हैं। तभी उनके करीब एक रोबोट आके गिरता है, जो कि शिप की मेल फंक्शन के कारण गिरा होता है। कैप्टन को अब कंसर्न होने लगी है। फिर वो सेल्स को चेक करने लगता है। जब वो अरोरा का सेल चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सेल जिम ने जानबूझ के ओपन किया है, जो कि बहुत गलत बात होती है। इसके बाद कैप्टन शिप के अंदरूनी भागों का सिस्टम स्कैन चेक कर रहा होता है, जहां अरोरा आती है और वो कैप्टन को कोई एक्शन लेने को कहती है, क्योंकि जिम ने उसकी लाइफ खराब कर दी है। फिर कैप्टन अरोरा को कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तभी जिम एक और टूटे रोबोट को लेकर वहां आ जाता है। तभी कैप्टन अजीब तरीके से खांसने लगता है। उन्हें लगता है कि हाइबरनेशन स्लीप की वजह से थोड़ा सिक हो गया होगा। फिर कैप्टन अपने रूम में रेस्ट करने जाता है, लेकिन रास्ते में वो नोटिस करता है कि
उसे खांसी में खून आ रहा है। दूसरी तरफ अरोरा को उस रात नींद नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो स्विमिंग करने जाती है, लेकिन शिप में फिर से गड़बड़ी होने लगती है। इस बार शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी बंद हो जाती है। इसी दौरान अरोरा स्विमिंग करने वाले पानी में डूबती डूबती बचती है। फिर शिप अपने आप ग्रेविटी ठीक कर लेता है, लेकिन अरोरा और जिम घायल हो जाते हैं। फिर तीनों एक जगह इकट्ठे होते हैं। कैप्टन बताता है कि कोई तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शिप इतनी मेल फंक्शन शो कर रही है। फिर कैप्टन शिप की हिस्ट्री फरोलता है, जहां उसे 2 साल पहले हुए एस्टेरॉयड का सामना करने के बारे में पता चलता है, जिसके कारण ही जिम का भी सेल ओपन हुआ था। कैप्टन देखता है उसी टाइम ये मेल फंक्शन होने शुरू हुए थे। अगर इसी तरह से मेल फंक्शन होते रहे तो शायद शिप में सभी लोग उठ जाएंगे। फिर सर्च करने पर कैप्टन को पता चल जाता है कि शिप में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लेकिन जब तीनों वहां जाते हैं तो कैप्टन चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। फिर जिम और अरोरा कैप्टन को जल्दी मेडिसिन फैसिलिटी लेके आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैप्टन को कोई डेडली बीमारी हो चुकी है, जो उसे मार रही है और जिसका कोई क्योर भी नहीं है। कैप्टन फिर अपनी आईडी जिम को देता है और शिप को ठीक करने की जिम्मेदारी जिम को सौंपता है। जिसके बाद जिम और अरोरा जल्दी शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही शिप में फिर से फेलियर होते हैं और पूरे शिप में रेड अलर्ट होने लगता है। जिसके बाद एक बार तो फिर से ग्रेविटी बंद हो जाती है और दोनों बड़ी मुश्किल से बचते हैं। दूसरी तरफ आर्थर की भी प्रोग्रामिंग खराब हो जाती है। ये देख के जिम जल्दी उसे डीएक्टिवेट कर देता है। फिर दोनों फाइनली शिप की मशीनरी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक कमरे में प्रॉब्लम दिखाई देती है। जब वो उसे खोलते हैं तो अरोरा अंदर खींची चली जाती है। बात ये थी कि 2 साल पहले मिटियोस की टक्कर की वजह से शिप के इस कमरे में शेक हो गया था। जिम फिर किसी तरह उस होल को बंद करने में कामयाब रहता है। होल को बंद करने के बाद जिम देखता है अकेला यही होल नहीं है, और भी वहाँ होल हो रखे हैं, जिसे फॉलो करके उन्हें पता चलता है कि मिटियोर ने शिप के रिएक्टर को खराब कर दिया है, जिसे ठीक करने के लिए जिम को रिएक्टर के नजदीक जाना होगा। ये सुन के अरोरा जिम के लिए बहुत परेशान हो जाती है। गुस्सा तो उसे था ही, लेकिन अब वो सच में जिम से प्यार करने लगी थी। वो जिम को कहती है दोनों इकट्ठे चलते हैं, लेकिन जिम उसे बताता है कि ये काम उसे अकेले ही करना होगा और अरोरा को अंदर से रिएक्टर को रीस्टार्ट करना होगा जब वो कहेगा। जिम फिर शिप के बाहर से रिएक्टर को ठीक करने जाता है। इधर अरोरा रिएक्टर वाले रूम में जाती है, जहां उसके रिएक्टर की एक कील बाजू पर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जिम बाहर रियलाइज करता है कि उसे रिएक्टर का दरवाजा खुद से खोल के रखना होगा, तभी रिएक्टर ठीक से काम कर पाएगा। लेकिन ये आइडिया अरोरा को ठीक नहीं लगता। वो जिम को खोना नहीं चाहती, लेकिन और कोई चारा नहीं था। फिर जिम रिएक्टर का दरवाजा खोलता है और रिएक्टर की गर्मी जिम पर पड़ती है। वैसे तो जिम ने एक शील्ड ले रखी होती है, जिसके बाद रिएक्टर ठीक से काम करने तो लग जाता है, लेकिन जिम अनकॉन्शियस होके स्पेस में तैरने लगता है। ये देख के अरोरा जल्दी स्पेस सूट पहनती है और जिम को बचाने बाहर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से वो जिम को शिप में वापस लेके आती है और उसे सीपीआर देती है, लेकिन जिम हमेशा के लिए जा चुका होता है। लेकिन अरोरा हार नहीं मानती। फिर वो उसे मेडिकल फैसिलिटी वाली मशीन में डालती है और उसे दोबारा से जिंदा करने में लग जाती है। अरोरा की मेहनत रंग लाती है और जिम वापस से होश में आ जाता है। फिर अरोरा जिम को माफ करके उसे पप्पी करती है और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ अरोरा आर्थर को भी फिक्स कर देती है। फिर दोनों कैप्टन का अच्छी तरह से बरियल करते हैं। फिर जिम अरोरा को कैप्टन का हाइबरनेशन सेल यूज करने को कहता है, जिससे वो वापस से स्लीप में जा सके और अपना ड्रीम पूरा कर सके। लेकिन अरोरा अब जिम के साथ ही रहना चाहती थी, जिसके बाद जिम अरोरा को प्रपोज करता है। फिर दोनों शिप में बाकी जिंदगी स्पेंड करते हैं। फिर 88 साल बाद एवलोन शिप आखिरकार होमस्टेड प्लेनेट पर पहुंचने वाली होती है। सभी पैसेंजर्स नींद से जागते हैं। शिप का क्रू देखता है कि शिप पूरी तरह से बदल चुका है। अरोरा ने उनके लिए स्टोरी छोड़ी होती है, उसकी और जिम की एवलोन शिप में रहने की। और ऐसे दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।